हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी, आपकी संस्कृत टीचर। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। हमने वीडियोस तो काफ़ी देख ली हैं, काफ़ी पढ़ने वाली वीडियोस देख ली हैं। अब हम करेंगे अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, वीडियोस, नोट्स, समरी, ये सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिंक जो है उसका मैं बता भी देती हूँ, वो है www.evidyarthi.in। आप जाइए और फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस, आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न संख्या 5। ये भी बहुत दिलचस्प है। इसमें हमें एक श्लोक की कुछ खाली पंक्तियों को सही शब्दों से भरना है। तो हमारा प्रश्न है, समुचितेन पदेन श्लोकम पूर्यता। इसका अर्थ है सही शब्द से श्लोक को पूरा कीजिए। तो सब तैयार हैं? चलिए पहली पंक्ति को देखते हैं। मम लियताम तनुः। पाठ पढ़ते समय हमने गोप बंधु जी की एक इच्छा के बारे में जाना था। क्या थी वो इच्छा? वो चाहते थे कि उनका शरीर कहाँ मिल जाए। याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही याद किया। खाली जगह में आएगा स्वदेश भूमौ। तो पूरी पंक्ति होगी स्वदेश भूमौ मम लीयतां तनुः। इसका मतलब है मेरा ये शरीर मेरे देश की भूमि में ही विलीन हो जाए। कितनी गहरी देशभक्ति है ना? अब दूसरी पंक्ति पर आते हैं। उत्कल मणि रीत्याख्यः प्रसिद्धो। उन्हें उत्कल मणि के नाम से तो सब जानते थे, और वो एक प्रसिद्ध क्या थे? एकदम सही, वो एक प्रसिद्ध लोक सेवक थे। तो पूरी पंक्ति बनती है उत्कलमणि रीत्याख्य प्रसिद्धो लोकसेवकः। इसका अर्थ हुआ उत्कलमणि के नाम से प्रसिद्ध लोक सेवक। चलिए अब तीसरी पंक्ति को पूरा करते हैं। स्वदेश लोकास तदनु ... अनु। वो अपने देश के लोगों से क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि देश के लोग उनके दिखाए रास्ते पर, उनके पीछे। हाँ, बिल्कुल सही। सही शब्द है प्रयान्तु। तो पूरी पंक्ति हुई स्वदेश लोकास तदनु प्रयान्तु नु, जिसका मतलब है कि देश के लोग मेरे पीछे चलें, यानी मेरे दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ें। चौथी पंक्ति है स्वराज्य मार्गे यदि ... स्वराज्य यानी आज़ादी। वो कहते हैं कि आज़ादी के रास्ते पर अगर क्या हो, उन्होंने किस मुश्किल का जिक्र किया था। शाबाश, यहाँ आएगा गर्तमालिका। पूरी पंक्ति है स्वराज्य मार्गे यदि गर्तमालिका। इसका मतलब है कि अगर स्वतंत्रता के मार्ग में गड्ढों की माला हो, यानी बहुत सारी मुश्किलें आएं, तो उन गड्ढों को, उन मुश्किलों को किस चीज से भर देना चाहिए। ये आखिरी पंक्ति उनके महान बलिदान की भावना को दिखाती है। पंक्ति है वारिणी राज्यश्राम परिपूरिताश्तुसा, और यहाँ सही शब्द है ममास्थिमांसः। तो पूरी पंक्ति होगी ममास्थिमांसः परिपूरितास्तुसा। इसका अर्थ है तो वो गड्ढे मेरे मांस और मेरी हड्डियों से भर जाएं। सोचिए जरा, देश के लिए कितना बड़ा त्याग। बहुत खूब। देखिए प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार क्रियापद को स्त्रीलिंग में बदलो। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यथा गतवान का बन गया गतवती। समझ गए? बहुत आसान है। इसी तरह हमें बाकी शब्दों को भी बदलना है। चलिए अब इसके सही उत्तर देखते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं। पहला, प्राप्तवान का स्त्रीलिंग रूप होगा प्राप्तवती। फिर उपविष्टवान का उपविष्टवती। भुक्तवान का क्या होगा? हाँ, भुक्तवती। कृतवान का कृतवती। और आखिरी गृहीतवान का गृहीतवती। तो देखा, नियम कितना सरल है। बस वान की जगह वती लगाना है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। शाबाश। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, जिसे हम मैच द कॉलम्स भी कहते हैं। इस प्रश्न में हमें 2 कॉलम दिए गए हैं और हमें उचित शब्दों का मिलान करना है। मतलब कॉलम अ के शब्दों को कॉलम ई के सही शब्दों से मिलाना है। चलिए देखते हैं। तो अब सही जवाबों को देखते हैं। पहला है समाजः। इसकी सही जोड़ी है दिन पत्रिका, क्योंकि समाज एक अखबार का नाम है। दूसरा ममास्थि मानसैहि। इसका सही मिलान है परिपूरितास्तु। तीसरा है उत्कलमणि। ये उपाधि किसको दी गई थी? हाँ, गोपबंधु को। चौथा आ इति। ये कैसी आवाज है? ये एक क्रंदन ध्वनि है, मतलब रोने की आवाज। और पांचवा सुस्वादुनि का मिलान होगा व्यंजनानी से, जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट पकवान। इन सभी सही जोड़ियों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुत अच्छी। अब हम आज के आखिरी प्रश्न पर आते हैं। ये थोड़ा मजेदार है। ये है घटनाक्रम लेखन। इसमें हमें कुछ वाक्यों को सही क्रम में लगाना है ताकि एक कहानी बन जाए। प्रश्न है घटनाक्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत, यानी वाक्यों को घटनाओं के सही क्रम में फिर से लिखिए। तो ये है वो वाक्य जो आगे पीछे दिए गए हैं। पहला है क भिक्षुकंच तद्भुजितवान। दूसरा ख प्रफुल्लचंद्र रायः गोपबंधुम उत्कलमणिः इति उपाधिना सम्मानितवान।
फिर है ग, गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। उसके बाद घ, अतिथयः हस्तपादं क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। और आखिरी है ङ, दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम। अब हमें सोचना है कि कहानी में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ। चलिए इसका सही क्रम बनाते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को सही क्रम में समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले घ, अतिथ्यो हस्तपादं क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः, मतलब अतिथि हाथ पैर धोकर आसनों पर बैठे। इसके ठीक बाद क्या हुआ? उन्हें एक आवाज सुनाई दी। न, दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम, किसी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। ये सुनकर गोपबंधु को कैसा लगा? ग, गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने क, भिक्षुकंच तद्भोजितवान, अपना भोजन उस भिखारी को करा दिया। और उनके इस महान काम के लिए अंत में क्या हुआ? ख, प्रफुल्लचंद्र रायः गोपबंधुम उत्कलमणिः इति उपाधिना सम्मानितवान, प्रफुल्लचंद्र राय ने उन्हें उत्कलमणि की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये है इस कहानी का सही। बहुत बढ़िया, आज हमने सभी अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद है सबने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में लिख भी लिया होगा। उम्मीद करती हूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आ गए हों, समझ आ गए हों और आपके ये सॉल्यूशन जो है दिमाग में बैठ जाए, आंसर्स जो है दिमाग में बैठ जाए। आप अपने एग्जाम्स में भी ट्राई करना कि आप आंसर्स ऐसे ही लिखें। ठीक है जी, तो चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हम फिर से क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले। ठीक है जी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द बेस्ट। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। बाय।